हेलो डियर फ्रेंड्स, सो टुडेज क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में। आप लोगों की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू क्लासेस चलती है, जिसमें आपको बायोलॉजी की टॉपिक पे क्लासेस मिल जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अगर मेडिकल से किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं, जेएनएम के स्टूडेंट हैं, एएनएम के स्टूडेंट हैं या नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो आपको क्लासेस दे रही हूँ बहुत ही डीप में पढ़ाती हूँ, तो एकदम आपके एग्ज़ाम के लेवल के पढ़ाती हूँ। तो आप कोशिश करना कि अगर आप हमारे चैनल से क्लासेस करते हैं तो आपका बायो से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया होता क्या है, जीवाणु है क्या। हम लोग अक्सर सुनते हैं आम भाषा में कि भाई हमें ये रोग हो गया है, ये बैक्टीरिया की वजह से। आपने नॉर्मल सुना होगा, दही खाते हैं उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस होती है। तो बहुत सारे आपने प्रॉफिट वाले बैक्टीरिया भी सुने होंगे, लॉस वाले बैक्टीरिया भी सुने होंगे, और आपने ये भी देखा होगा कि हाथ में बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें ये रोग हो गया है। तो बैक्टीरिया है क्या? ठीक है, बैक्टीरिया हमें अपनी आँखों से ना दिखने वाला एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेशली अगर बायो में अगर आप पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक, तो सबसे पहले आप उसके स्टडी के बारे में जान लीजिएगा कि हम इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। जैसे कि सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी, तो वैसे ही बैक्टीरिया का अध्ययन भी बैक्टीरियोलॉजी होता है। डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1683। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। उसके अलावा भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सिर्फ बैक्टीरिया का ही डिस्कवर नहीं किया था, स्पर्म सेल, आरबीसी सेल और प्रोटोजोआ का भी डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था। लेकिन सबके सन जो है वो अलग अलग है। जो बैक्टीरिया का डिस्कवर का सन है वो 1683 होंगे, ये कॉपी हो गया है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो स्पर्म सेल आप सभी को पता है। स्पर्म सेल क्या होता है, ये गैमेट सेल्स होता है, यानी कि प्रजनन कोशिका होती है। आरबीसी जिसे अब रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। प्रोटोजोआ आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों की डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था। सबसे पहले इन्हें दांत के खुरचों में, यानी कि दांत के बीच में जो हल्का सा स्पेस होता है, ठीक है, दांत के खुरचों में इन्होंने देखा था और इसे माइक्रोस्कोपिक बोला था। तब इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। ठीक है, फिर उसको नाम किसने दिया है कि ये बैक्टीरिया है, तो एहरेबर्ग ने 1829 में, ठीक है, इन्हें नाम दिया कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये तो बता दिया था इन्होंने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, कि ये माइक्रोस्कोपिक है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इन्होंने जब देखा तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि एक माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन यहाँ पर एहरेबर्ग ने इसको नाम दिया कि एक बैक्टीरिया है। लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके किण्वन पर कार्य किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लुई पाश्चर, किण्वन का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का सड़ना, गलना, ये सारी चीज़ें किसके कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दाल ख़राब हो गई, इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया पनपने लगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बदल गया, उसमें स्मेल आ गई, तो वो ख़राब हो गया। तो ये बात किसने कही थी, लुई पाश्चर ने कही थी कि किण्वन पर कार्य इन्होंने किया था। बात क्लियर हो गई। उसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आपने सुना प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ठीक है, तो प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फंगस की जो होती है वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है
उसके काइटिन की नहीं बनी होती है, उसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और फंगस की अगर हम बात करते हैं तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया जो होता है स्पायरोफाइटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है। 3 तरीके से बैक्टीरिया होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ डिफिनेशन की, और भी चीज़ें जानना है आपको इसमें, कि बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी बाई नेक्ड आइज दे कैन ओनली सी बाई माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बैक्टीरिया को आप अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हो, ये केवल माइक्रोस्कोपिक से ही दिखने वाले हैं। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके अलावा दे आर फाउंड इन यूनिसेलुलर सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर में ये पाए जाते हैं। और दे डू नॉट हैज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड एंड ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि बैक्टीरिया आपका गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है और मैं आपको दोनों चीज़ें समझा रही हूँ दोनों लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो और नोट्स बनाने में भी आसानी हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, एरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है, एनोबिक और एरोबिक, 2 तरह के बैक्टीरिया आपके होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के आधार पर, यानी कि उससे ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में या 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा होता है तो मैंने बताया एरोबिक, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया, और एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक मीन्स कि जो ग्रो करते हैं ओनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर उन्हें ऑक्सीजन मिलता है तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, जो एरोबिक होंगे। और एनारोबिक जो होंगे वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्रो करेंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अब्सेंस में काम करेंगे, ग्रो करेंगे, और एरोबिक जो होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही केवल वो ग्रो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, बैक्टीरिया आर मे बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज हार्मफुल द बॉडी, यानी कि बैक्टीरिया ह्यूमन्स के लिए यूजफुल भी है और हानिकारक भी है। दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर बैक्टीरिया का डायग्राम देखिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया में यहाँ पे आपने जब देखा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइबोसोम को राइबोसोम कहते हैं, प्लाज्मिड, और यहाँ पे एक है पिल्ली। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फ्लैगेलस और न्यूक्लियोइड यानी कि गोलाकार DNA, इतनी चीज़ें आपके प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं आपको केवल डायग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है जितनी चीज़ें आपके बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्लैगेला, पिल्ली, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और DNA और RNA, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक एक टॉपिक की, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इसके पूरे स्ट्रक्चर के साथ एक एक टॉपिक को, बट अभी आप लोगों को ध्यान देना है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए जब RNA के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसमें DNA और RNA दोनों पाया जाता है ना। जब RNA के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, मैंने क्या बताया, जब एक RNA के ऊपर राइबोसोम के कण लगे होते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीसोम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जब राइबोसोम बैक्टीरिया में
जब राइबोसोम के आरएनए के ऊपर जब राइबोसोम के कड़ लगे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि बैक्टीरिया स्टोरेज प्रोडक्ट या ग्रैनुअल रहता है जो कि ग्लाइकोजन फास्फेट स्टोर करके रखता है। बैक्टीरिया के पास खुद का ग्लाइकोजन फास्फेट वो हमेशा स्टोर करके रखता है, इसीलिए बैक्टीरिया को स्टोरेज प्रोडक्ट यानी कि स्टोरेज प्रोडक्ट कहते हैं या ग्रैनुअल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि मीसोसोम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, तभी वो रेस्पिरेशन में काम करता है। अगर बैक्टीरिया में मीसोसोम नहीं प्रेजेंट होते तो वो काम नहीं कर सकता है। ये तो कुछ पॉइंट ऐसे मैंने नॉर्मली आपको बताया। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी तो एक एक चीज़ें बताऊँगी। कैप्सूल क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं कैप्सूल के। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कैप्सूल का, तो बेसिकली कैप्सूल का जो मेन फंक्शन होता है, तो आपको ध्यान देना है कि जब बैक्टीरिया को फूड या वाटर की नीड होती है तो उसे ना मिल पाए, ठीक है, तो वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में उस वक्त बैक्टीरिया बॉडी के आउटसाइड कैप्सूल बनाता है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है, और इस तरीके से फिर ये फूड को अपने पास रख लेता है। ठीक है। यानी कि जो सेल वॉल से मेम्ब्रेन के बीच में बना होता है जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, तो वो निकला होता है और वो लोकोमोशन का काम करता है। तो इस तरीके से कैप्सूल और फ्लैजेला की मदद से वो अपने फूड को अपने पास आकर्षित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको डीप में एक एक चीज़ें स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही डीप में समझाऊंगी। आई होप कि जितनी आसानी से मैं आपको समझा पाऊंगी, जितने बेसिक लेवल से समझा पाऊंगी, शायद आपको किसी चैनल पर मिल पाए, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट को पूरी कोशिश करती हूँ कि एकदम नॉर्मली उन्हें समझाया जाए, जिससे कि उन्हें आसान तरीके से समझ में भी आ जाए और वो दूसरों को भी अपने तरीके से समझा पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में और फिर आगे एक एक चीज़ें ध्यान देंगे।